हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ना पता हो, जो शॉकिंग हो आपके लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो होपफुली महादेव की कृपा से आपके लाइफ में जो भी हो वो पॉजिटिव हो। मैं यही प्रे करके, यही प्रार्थना करके ये रीडिंग शुरू करूँगी, लेकिन जो भी आएगा वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। लास्ट अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था चोरी हो सकती है, एंड कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे आके ये मैसेज किया कि मैम हमारे पैसे चोरी हो गए, एंड हमारा किसी ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया OLX पे एंड ऑल। तो मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने सतर्क करा था। तो जनरली रीडिंग्स कलेक्टिव होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारी बातें सबसे रेजोनेट करें, बट अगर आप रीडिंग सुनते हैं तो थोड़ा सा अपने लाइफ पर ध्यान दें, ताकि जो मैं जिस इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग करती हूँ, प्रार्थना करके कि आपको सतर्क कर सकूँ, अगर उसके बाद भी आप सतर्क नहीं होंगे तो फिर इस रीडिंग का कोई मायने नहीं होता है। तो अपने घर वालों की, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों को अगर मैं इस रीडिंग में कुछ बताती हूँ तो कोशिश किया कीजिए कि अपने लाइफ पर थोड़ा सा उस रीडिंग को अप्लाई करें। सो लेट्स चेक। यहाँ पर मैंने ये मेजर अरकाना से कार्ड्स निकाले हैं जो कि ये बताते हैं कि क्या मेजर हो सकता है और आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें मैच कर सकती हैं, वो चीज़ें मेजर अरकाना में आती हैं। और ये गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। अब हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आने वाले हफ्ते में आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, जिसके भी सामने एंजल्स जब चाहेंगे ये रीडिंग आएगी। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि एंजल्स की मर्ज़ी से जिस भी पर्सन के सामने ये रीडिंग आएगी, एंजल्स डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, रीडिंग के थ्रू कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो यह टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट कर सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 30 मई आने वाले हफ्ते में क्या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। आने वाले हफ्ते में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स ना जानते हों या एक्सपेक्ट ना किए हों। टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली, थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ का। जो कार्ड्स मुझे मिले हैं मैं उन्हें अरेंज कर दूं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। जस्टिस, अगर आप किसी तरह के लीगल सिचुएशन में हैं, अगर आपका कोर्ट मैरिज या डिवोर्स या कोई लीगल सिचुएशन, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेडली कोई निर्णय आता हुआ दिख रहा है। पहला कार्ड ये बता रहा है कि किसी तरह का कर्मा आप क्लिंस कर सकते हैं, ये भी ये कार्ड बता रहा है। डेफिनेटली जस्टिस यहाँ पर कैप्रिकॉन जो है, इसमें इस समय शनि देव विराजमान हैं, रेट्रोग्रेड करके वापस कैप्रिकॉन में गए हुए हैं, और आने वाले 4-4.5 महीने वो उसी में रहने वाले हैं। क्योंकि शनि देवता को हम मानते हैं जजमेंट का देवता, तो यहाँ पर इन 4.5 महीनों के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़े बड़े डिसीजंस वो क्लियर आउट करेंगे। जजमेंट यहाँ पर हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है, आने वाले हफ्ते में किसी तरह का जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कोई निर्णय आता हुआ दिख रहा है। सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ या बैलेंस आते हुए दिख रही है, राइट। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड बता रहा है कि आप में या आपके पार्टनर में अगर कोई किसी कर्मा को क्लेंस करने में लगा हुआ है, कार्मिक सिचुएशंस में फंसा हुआ है, या तो आप अपने किसी कार्मिक सिचुएशंस में अटके हुए हैं, कहीं स्टक हैं, तो यहाँ पर आपका कर्मा क्लेंस हो सकता है। किसी तरह का कार्मिक अकाउंट क्लोज हो सकता है। कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है कि आपके पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी का अच्छा किया तो वो आपके साथ आकर कुछ अच्छा करके जा सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप जानते भी ना हो, अननोन पर्सन हो, वो आपकी मदद करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंस रहेगा जो कि आपके साथ पूरा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे लक आपका साथ देगा आने वाले हफ्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून एक लकी कार्ड माना गया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लक आपके साथ है।
अगर कोई बुरी सिचुएशन आती भी है तो लक आपका साथ देगा। बुरी सिचुएशन का नाम लिए और नेक्स्ट कार्ड है डेविल। तो यहाँ पर डेविल एनर्जी ये बता रही है कि यहाँ पर आने वाले हफ्ते में किसी की नज़र लग सकती है, आपको या आपके परिवार को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इवन यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी दिख रही है आने वाले हफ्ते में। हो सकता है अचानक से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, अचानक से आपको गुस्सा आ जाए किसी के ऊपर, किसी अपने को आप डांटने लगो, अचानक से इमोशनल हो जाओ। थोड़ी सी नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर दिख रहा है आने वाले हफ्ते में। तो इसका उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तुरंत से आप मेडिटेशन करिए। कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी अपने पसंद का चैंट सुन सकते हैं, सब्लिमिनल सुन सकते हैं, उससे आपको शांति मिलेगी। महादेव का नाम लें, अपने ईश्वर का नाम लें, जिसमें भी आपकी आस्था हो। तो डेफिनेटली अपने विल पावर को मजबूत रखेंगे तो कोई नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर किसी कार्मिक अकाउंट को क्लोज करने का भी यहाँ पे एक साइन दिख रहा है, डेविल विद द जस्टिस। कर्मा क्लिंस हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, कोई आपको प्रपोजल दे सकता है, कोई आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकता है। करियर में आपके साथ कोई पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकता है। कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हैं आप अपने दोस्त के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर कोई अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल देता हुआ दिख रहा है, या आप किसी को अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज़ल दे सकते हैं। आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करके ही प्रपोज़ल देंगे तो ये किसी और की तरफ आता हुआ ज़्यादातर मुझे दिख रहा है। ओके, फिर आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरह का तकलीफ़ आपको मिल सकता है, धोखा, चीट, या बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं, किसी पर बहुत ज़्यादा शक आपको होगा, मे बी अपने पार्टनर पे या अपने हस्बैंड पे या अपने वाइफ पर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आप डाउट्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर धन चोरी होता हुआ फिर दिख रहा है, किसी ना किसी को फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, कहीं से आपको धोखा मिल सकता है अनएक्सपेक्टेडली, जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हो वो आपको धोखा दे दे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है गाइस। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई बहुत ही हैंडसम लड़का या बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आपकी तरफ आ सकती है। अट्रैक्शन हो सकता है आपका किसी के तरफ, कोई खूबसूरत पर्सन का रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो खुश हो जाइए, बहुत ही प्यारा कार्ड है। लक आपके साथ है। बहुत ज़्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड कर सकते हैं, ये भी ये कार्ड बताता है कि आप बहुत सोशल हैं। ठीक है, हो सकता है आप फ्रेंड्स से मिलें या बातचीत करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। आने वाले हफ्ते पे आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव में रहने वाले हैं। अपने आप को सुंदर बनाना, अपने जिम जाना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेना, तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, हो सकता है आपकी जॉब लग जाए आने वाले हफ्ते में, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको पैसे के लिए या फाइनेंशियल नीड्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहना हो। तो फाइनेंशियली भी यहाँ पर आपके लिए मुझे कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बता रहा है एक रोमांटिक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है, आने वाले हफ्ते में आपकी तरफ उनका मैसेज आ सकता है। कोई रोमांटिक जेस्चर हो सकता है, किसी तरह का न्यू शुरुआत हो सकता है किसी ब्रेकअप के बाद। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी, और अगर कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है, तो भी उनकी तरफ से उनका नेचर आपको काफ़ी हद तक बदला सा लग सकता है पॉजिटिव वे में। फिर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, कुछ लोग पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। किसी चीज़ या किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए, ऐसा आपको लगेगा जैसे मैं इसे खो रही हूँ या ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है। चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, कुछ ना कुछ ऐसा आप पर ऐसा फील कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। किसी के लिए बहुत ज़्यादा अचानक से केयर आ सकती है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। प्लस खर्च को लेकर बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर हो सकते हैं, पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी दिख रही है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या लॉस हो रहा है, या इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में दिख रही हैं। फिर हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग बहुत बर्डन फील कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, जो कि बहुत रिलैक्स रहने वाले लोग हैं, बहुत चिल आउट रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, किसी तरह का बर्डन आ सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। ये यहाँ पे कार्ड आ रहा है।
स्ट्रगल दिख रहा है आने वाले हफ्ते में, बहुत भागा दौड़ी मेहनत दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन बहुत वर्क करेगा। अगर कुछ गलत होने वाला है तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी को रोक सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या आपके ड्रीम्स पर बहुत ध्यान दीजिए। अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा ड्रीम आ सकता है जिसमें एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हों, या आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रहा हो, आपका सिक्स सेंस आपको कुछ गाइड करना चाह रहा हो। साथ ही साथ किसी बड़े की गाइडेंस मिल सकती है, कोई बड़ा आपको सपोर्ट कर सकता है, किसी टीचर, किसी गुरु, किसी बड़े की गाइडेंस आप किसी चीज़ में ले सकते हैं। हो सकता है लव रिलेशन में, हो सकता है फाइनेंसेस या करियर में, या एजुकेशन फील्ड में आप किसी गुरु की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह की भी गाइडेंस दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि आप किसी से कोई बात छुपा सकते हैं, कोई सच्चाई छुपा सकते हैं, या इवन मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को। अपनी बातों से आप मैनिपुलेट करेंगे किसी को, जो कि आपका नेचर नहीं है, बट आप कर सकते हैं। द एम्प्रेस, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड है विद द सन। एम्प्रेस आया है विद द सन। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लाइफ में आने वाले हफ्ते में बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो शेयर में हो, चाहे एनएससी में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोई घर शिफ्ट कर सकता है, कोई न्यू हाउस में जा सकता है, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। अबंडेंस का कार्ड है, किसी तरह का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकता है, किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और साथ ही साथ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या तो आप कुछ नया शुरू करने के लिए एक्शन ले सकते हैं, या आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। किसी पर नज़र रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा किसी पर नज़र रखेंगे 24 घंटे 24/7। आप किसी को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं। तो इस तरह की भी एक वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। और बॉटम की एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है टेम्परेंस विद द हेरोफेंट। शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता आ सकता है, और हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखिए। ये 2 कार्ड ये बता रहे हैं। अब हम देखेंगे कि मेजर अरकाना से क्या आया है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मेजर हो सकता है? ओह माय गॉड, डेथ, फर्स्ट कार्ड। डेफिनेटली कुछ ख़त्म होता है तो न्यू बिगिनिंग होती है, तो आप इससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं, न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी खबर आपके तरफ आ सकती है जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, बट ध्यान रखिए। द हेरोफेंट, शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, या तो आपकी अरेंज्ड मैरिज, आप अगर रिश्ता देख रहे हैं तो फिक्स्ड हो सकती है, या आपकी तरफ कोई रिश्ता आ सकता है, या आपके पेरेंट्स अनएक्सपेक्टेडली आपका रिश्ता तय करने की सोच सकते हैं, बात चला सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी लड़का या लड़की से मिलवा सकते हैं, या पिक्स दिखा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, जो कि आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि अगर आप मैरिड हैं और हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पर लीगली कोई इशू अगर चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है शादी को लेकर। द एम्प्रेस, डेफिनेटली टैरो से भी आया और यहाँ मेजर अरकाना से भी आ गया। अभी मैंने आपको बताया किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। अबंडेंस, सन का कार्ड है, तो किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, अब प्रॉफिट हो सकता है, जॉब लग सकती है, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है। न्यू घर ले सकते हैं, न्यू प्लॉट ले सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मिल सकता है हाई जंप के साथ। द वर्ल्ड, ट्रैवल इन्वॉल्व है, हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं जाना पड़ जाए, और जर्नी इन्वॉल्व है यहाँ पर। कोई टफ़ साइकिल एंड हो सकती है। अगर आप किसी टफ़ साइकिल को देख रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो वो ख़त्म हो सकती है, वो मुश्किल हालात ख़त्म हो सकते हैं। टैरो से भी डेविल आया था और यहाँ से भी डेविल आया था। देखिए ये कार्ड मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, और टैरो से भी आया था। डेफिनेटली मेजर अरकाना वही बताते हैं जो माइनर टैरो से आने वाला है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है किसी की नज़र आप पे है, किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है, किसी की बुरी नज़र लग सकती है, कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ आ सकती है। तो सतर्क रहें, मेडिटेशन करें, और हो सके तो अपने घर में सेंधा नमक के पानी से
अपने घर को वॉश करें। जो भी घर से आप पोछा लगाते हैं अपने घर में, उसमें सेंधा नमक डाल दें, रॉक सॉल्ट, और अपने घर को क्लीन करें, ताकि अगर ऐसा कोई भी नेगेटिव इंसान या नेगेटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है तो वो दूर हो जाए। किसी तरह के एडिक्शन में आप ना पड़ें, आपका परिवार सेफ रहे। स्ट्रेंथ, हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं मुझे, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। स्ट्रेंथ में आकर, पावर में आकर आप कुछ मेजर डिसीजंस भी ले सकते हैं, या आपकी तरफ कोई डिसीजंस आ सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको आने वाले हफ्ते में। सो ये मेजर अरकाना बता रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं एंजल गाइडेंस। कम्युनिकेट क्लियरली। आपका कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉल मैसेज आ जाता है तो कम्युनिकेशन पर बहुत फोकस्ड रहिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन करिएगा, रूड बिहेवियर मत करिएगा, पास्ट की बातों को मत निकालिएगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, जब पहला कार्ड आया था जस्टिस, तभी मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट या कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन, कुछ सीन्स में बीच का रास्ता निकल सकता है। रोमांस, बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका हफ्ता। अगर आप सिंगल नहीं हैं, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत ही रोमांटिक वीक जा सकता है आपका। या लव रिलेशन में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं मिलेगा तो कुछ और में एडजस्ट करना पड़ सकता है, या किसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट, बैलेंस लाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। नो नीड टू वरी, किसी भी बात का चिंता मत करिए, आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो पैनिक मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। आस्क योर एंजल्स, लास्ट कार्ड है। कोई भी परेशानी हो, रात को सोने के पहले एंजल्स को बता दीजिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए सारी टेंशन को। तो ये थी आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आपके लाइफ में आने वाले हफ्ते में आपके लाइफ में किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होती है जो कि मेरी रीडिंग द्वारा आपको गाइड की गई हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।